Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, हमने फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो रूल्स हैं वो सीखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो है किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होते हैं और पहला डाउटफुल जो डिजिट होता है आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट doubtful digit are called significant figures. Dear students, अब हम आते हैं अपने असल लेक्चर की तरफ। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सबसे पहले जो तमाम डिजिट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर ये किसी मेजरमेंट में आते हैं तो ये तमाम जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब हम ज़ीरो की सूरत में देखते हैं कि अगर ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं अगर उनके मिड में आ रही है तो फिर वो काउंट होगी या नहीं होगी, या लेफ्ट साइड पे आ रही है तो फिर काउंट होगी या नहीं होगी, या राइट साइड पे आ रही है तो फिर वो काउंट होगी या नहीं। और इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे डिसाइड करना है कि कोई मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है उनके दरमियान में आ रही है तो वो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। यानी ज़ीरो between two significant figure is also a significant figure।
इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये एक मेजरमेंट है 3.48। इसमें डियर स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 होंगे। 3 ये वाला, ये 0, 2 और ये 8, 3। तो इस मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 3 होंगे, और ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रही है, तो ये काउंट होगी। या एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मेजरमेंट आती है 40003। तो इसमें भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। यानी इसमें ये दोनों ज़ीरोज़ हैं वो काउंट होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी इसके बारे में जो रूल है वो ये है कि 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर 0 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, यानी अगर 0 जो है सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो रूल क्या कहता है कि इसको हम लीडिंग ज़ीरो भी कह सकते हैं। तो ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ होंगी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। 0.0 208। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? ये वाला 2, ये वाली 0 और ये वाला 8। और ये जो ज़ीरोज़ है वो काउंट नहीं होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 0043। इसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये वाली 0 जो है वो काउंट नहीं होंगी। तो इसके बारे में क्या रूल है कि ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको लीडिंग ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आ रही है, और राइट साइड पे आने की सूरत में इसमें फर्दर 2 केसेस हैं। डेसिमल फ्रैक्शन की सूरत में और इंटीजर्स की सूरत में। ये दोनों केसेस हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स, अगर 0 जो है वो राइट साइड पे आती है सिग्निफिकेंट फिगर के आफ्टर डेसिमल, तो वो
सिग्निफिकेंट कंसीडर होगी, यानी zeros to the right after decimal are considered significant। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। ये एक मेजरमेंट है 0.0030800। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 5 होंगे। कौन कौन से 5 होंगे? ये 3, ये 0, ये 8 और ये 0 और ये 0। ये स्टूडेंट्स, अभी हमने ये डेसिमल फ्रैक्शन के केस को डिस्कस किया है। तो इसके बारे में क्या रूल है? रूल ये है कि zeros to right after decimal are considered significant। अब हम दूसरा केस लेते हैं। इंटीजर्स की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स, अगर ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे आती है बिफोर द डेसिमल, या जिसको हम ज़ीरोस ऑफ होल नंबर, तो वो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी ज़ीरोस एट द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स बिफोर डेसिमल may or may not be significant। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। ये एक मेजरमेंट है 8000 kg। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी मेजरमेंट है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ होगा वो भी एक कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ये जो लोडर वगैरह, ट्रक वगैरह होते हैं, उनकी मेजरमेंट जो है वो कंधे पे की जाती है। तो ये मेजरमेंट भी उसी कंधे से ली गई होगी। तो अब हमने इसमें देखना है कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने सिफर जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये कितने सिग्निफिकेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मेजरमेंट के लिए कंडा जो है वो इस्तेमाल किया गया होगा। तो लाजमी उस कंडे का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगा। ये स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की वो कम से कम लंबाई होती है जो हम उसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। तो उस कंडे का जो लीस्ट काउंट है वो पॉइंट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बड़ी मेजरमेंट है। तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg हो सकता है,
10 kg हो सकता है और 100 kg हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट ने ही डिसाइड करनी है कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम लीस्ट काउंट जब 1 kg लें तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो जो ट्रक वगैरह है वो कंधे पे खड़ा है और उसका जो लीस्ट काउंट है हम 1 kg ले रहे हैं, तो ट्रक पर अगर हम कोई ऐसी चीज़ रख दें जो 1 kg से कम हो तो ये मेजरमेंट ये चेंज नहीं होगी। अगर हम कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिसका मास जो है वो 1 kg से ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें ये ऐसी चीज़ रखते हैं जिसका मास जो है वो 1 से 1/2 kg है, यानी 1.5 kg है, तो इस सूरत में ये जो वैल्यू है, ये मेजरमेंट है, ये चेंज होगी। और कितनी चेंज होगी? ये होगी 8001 kg। इसमें भी ये जो 1/2 kg है, ये इसको नहीं मेजर कर रहा है क्योंकि ये उसके लीस्ट काउंट से कम है, इसको वो मेजर ही नहीं कर सकता। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाली 0 है ये अफेक्टिव नज़र आ रही है, अफेक्टिव है, यानी इतना मास रखने से इसमें जो चेंजिंग आई है 8001 आई है, यानी लास्ट वाली 0 जो है वो चेंज हुई है, यानी लास्ट वाली 0 जो है वो अफेक्टिव है। तो इसमें अगर कंडे का जो लीस्ट काउंट है 1 kg होगा तो ये लास्ट वाली जो 0 है ये इसको काउंट करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये काउंट होगी। तो इसमें अगर लीस्ट काउंट 1 kg है तो इस मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 4 होंगे। अगर हम लीस्ट काउंट जो है वो 10 kg लेते हैं तो इस सूरत में अगर हम कोई ऐसी चीज़ रखें जो 10 kg या इसके मल्टीपल में होगी तो उसी सूरत में ये वैल्यू चेंज होगी। अगर 10 kg से कम होगी तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर लीस्ट काउंट 10 kg लेते हैं तो इस सूरत में ये जो सेकंड लास्ट 0 होगी ये वाली 0 जो होगी ये अफेक्टिव होगी और इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो इस सूरत में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 होंगे। और अगर हम लीस्ट काउंट जो है वो 100 kg को लेते हैं तो इस सूरत में अगर हम कंधे पे खड़े ट्रक पे कोई ऐसी चीज़ रखें जो कि 100 kg या इसके मल्टीपल में होगी तो उसी सूरत में ये मेजरमेंट चेंज होगी। वरना अगर 100 kg से कम कोई चीज़ होगी तो ये मेजरमेंट चेंज नहीं होगी। तो इस सूरत में
ये वाली जो ज़ीरो होगी ये अफेक्टिव होगी और इसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो अगर लीस्ट काउंट जो है वो 100 kg है तो इस मेजरमेंट की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो 2 होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मेजरमेंट में ये जो कंडा है इसका लीस्ट काउंट ही डिसाइड कर रहा है कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। अगर हम लीस्ट काउंट 1 kg लेते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 4, अगर 10 kg लेते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 3, अगर 100 kg लेते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ज़्यादा हैं तो जो लीस्ट काउंट होगा वो कम होगा। यानी लीस्ट काउंट और सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है तो लीस्ट काउंट कम होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो लीस्ट काउंट बड़ा होगा। ये देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं तो लीस्ट काउंट कम है, 1 kg है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो लीस्ट काउंट जो है वो बड़ा है, 10 kg है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 हैं, कम हैं, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो बड़ा होगा। तो इसमें जो लीस्ट काउंट है वो 100 kg है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सेकंड केस कि अगर ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे आ रही है और इंटीजर्स की सूरत में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम नेक्स्ट जो है यानी इसके बारे में जो रूल है वो ये है कि ज़ीरोज़ टू दी राइट बिफोर डेसिमल, यानी जिसको ज़ीरोज़ ऑफ होल नंबर भी कहते हैं, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कि अगर मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो इसमें 10 रेज़ की पावर होती है। तो अगर मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो 10 रेज़ की पावर जो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होती। यानी पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है 4.56 इंटू 10 रेज़ की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे
वो 3 ही होंगे। ये 10 रेज की पावर 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। ये वाले इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ 10 को काउंट क्यों नहीं किया जाता, इसके लिए एग्जाम्पल देखें। ये एक मेजरमेंट है 0.02। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आएगा 2 × 10 रेज की पावर -2। यही चीज़ है, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो इसमें पहली जो मेजरमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से भी इसमें कि जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 ही होना चाहिए। और ये एक उसी सूरत में होगा जब हम 10 रेज की पावर -2 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो 10 रेज की पावर होती है उसको सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि जो लीडिंग ज़ीरोज़ होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, रूल क्या है, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऑल डिजिट जो हैं आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फिर हमने ज़ीरो की सूरत में देखा कि ज़ीरो जो है अगर सिग्निफिकेंट फिगर की मिड में आ रही है तो फिर हमने कौन कौन से कैसे डिसाइड करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। फिर हमने देखा कि अगर ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट पे आ रही है तो फिर कौन कौन से जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर हमने देखा कि अगर ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे आ रही है, और इसमें हमने 2 केसेस को डिस्कस किया। हमने देखा डेसिमल फ्रैक्शन की सूरत में और इंटीजर्स की सूरत में कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और लास्ट में हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म को कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर कोई मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी मेजरमेंट में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप हमारी वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और
कमेंट्स भी दें। और अगर आप समझते हैं ये चैनल या ये इंफॉर्मेटिव चैनल है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें।